भारत का सबसे बड़ा स्टैम्प पेपर घोटाला, जिसका अमाउंट अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप चौंक जाओगे, वो है 30,000 करोड़ का, जो कि स्कैम हुआ था 2003 के अंदर। और फाइनली उसी के ऊपर अब बेस्ड एक वेब सीरीज आ चुकी है सोनी लिव ऐप पर, जिसका नाम भी है स्कैम 2003। अब देखो, इस वेब सीरीज की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा स्कैम 1992 जो आई थी हर्षद मेहता वाली, वो किस तरह से लोगों को पागल कर गई थी। बट अगर मैं बात करूं 2003 वाली, जो अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, और जिस तरह से इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है इस वेब सीरीज के अंदर, ये हर एक पॉइंट पर मुझे लगता है हमारे 1992 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नज़र आ रही है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इस वेब सीरीज़ के बारे में, तो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी तो होने ही वाली है, जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से इस वेब सीरीज़ के अंदर। बट अगर मैं बात करूँ, क्या मेकर्स हम चाहते हैं कि हम खुश रहें इस वेब सीरीज़ को देख के, तो मेकर्स का प्लान कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इसके 5 एपिसोड्स ही देखने के लिए मिलेंगे। मतलब इसकी जो स्टोरी है वो पूरी होती हुई आपको नज़र नहीं आएगी, और जो ये स्टोरी है आपको पूरी होते नवंबर महीने में इसके जो 5 एपिसोड बचते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो, अगर बात करो एक बंदे की कहानी जिसका नाम अब्दुल करीम तेलगी था, जो कि ट्रेनों में, स्टेशंस में फ्रूट्स बेचने का काम करता था, और वो एक दिन आज ऐसा भी लाता है जब वो दुनिया को अपने जेब में भर के चलता है, अपने पैसों से, अपने दिमाग से वो इतना सब कुछ काम कर जाता है कि उसका नाम भैया हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। तो उसी स्टोरी हिस्ट्री को इस वेब सीरीज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। अब अगर मैं बात करूँ जिस तरह से मेकर्स ने भाई फर्स्ट सीजन के अंदर, या फिर मैं बात करूँ स्कैम 1992 के अंदर एक्टर्स ने जो एक्टिंग की थी, वो लेवल इस बार भी इस वेब सीरीज के अंदर नजर आता है। मतलब एक नए स्टार कास्ट के साथ एक बेहतरीन काम किस तरह से निकाला जाता है, वो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर को, मैं वेब सीरीज के डायरेक्टर को कहना चाहूँगा कि कमाल का है भाई वो। और जिस तरह से इस वेब सीरीज के अंदर डायलॉग लिखे गए हैं, जो इसकी स्टोरी लाइन लिखी गई है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, हर चीज़ एक ऑन पॉइंट नज़र आती है। और जो बीजीएम है वो हमें पुराना वाला ही नज़र आता है। और बस एक बात करूँ कि जिस तरह से इस वेब सीरीज़ को मुझे लगता है प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बट अगर इसको पूरी तरीके से 10 के 10 एपिसोड दिखाए जाते तो लोग इस वेब सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते। बट अगर मैं बात करूँ अब डिसअपॉइंटमेंट जो हमें मिली है, जो कि 5 वेब सीरीज़ का हमें इंतजार करना पड़ेगा नवंबर महीने का, तो वो अगर मैं हटा दूँ और सिर्फ इन 5 एपिसोड्स की बात करूँ, जो कि लगभग हर एपिसोड 50 मिनट के आसपास का है, तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार। जहाँ भाई एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ भाई मुझे लगता है आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बट अगर आपका मन है आप 2 महीने बाद इस वेब सीरीज़ को पूरी तरीके से देखना चाहो, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे और 5वें पार्ट के बाद आपको लिखा होगा टू बी कंटिन्यूड। मतलब देखने लायक होगा किस तरह से आगे के 5 एपिसोड दिखाए जाते हैं, क्योंकि मज़ा तो अभी आना स्टार्ट ही हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो 5 एपिसोड आगे आएंगे वो और भी ज़्यादा मज़ा देंगे। तो ये वेब सीरीज़ भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूर देखने लायक है, जो कि सोनी लिव ऐप पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके इस वेब सीरीज़ को देखिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने देख लिया है आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी।